फरियादी की दोनों पुत्रियां उम्र 18 वर्ष 3 माह एवं 16 वर्ष 7 माह खाना खाकर सो गई थी। सुबह 6 बजे उठकर देखने पर दोनों लड़कियां कमरे में नहीं मिली, जिनकी आसपास व रिश्तेदारी में तलाशी करने पर कोई पता नहीं चला। उसके भाई के मकान में किराए से रहने वाले मुकेश व विक्रम के द्वारा बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में पीड़िताओं के पिता सूचनाकर्ता द्वारा दिनांक 14/6/2020 को पीड़िताओं के गुम होने के संबंध में उक्त आशय की सूचना थाना सोयनसो में लेकर आए जाने पर In this case, the appellant is convicted for offence under section 5 and 6 of POCSO Act for 20 years, and section 325 for life, and 363 for 1 year and 366 for 1 year. आपने कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लिया फ्राइडे वाला? उसमें उन्होंने कहा कि ये आधा सेंटेंस, चौथाई सेंटेंस, ये सब नहीं, जहाँ LI है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरिट्स पे ही देखा जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मैं पढ़ लेती हूँ लेकिन पढ़ना कि हमने आपको बता दिया, जिस बता दिया उसका। जी, मैं जस्टिस पारदीवाला एंड मिस्टर उज्जवल भुवन का जजमेंट है जी, ठीक है, तो वी आर बाउंड बाय दैट। तो अब मेरिट्स पे क्या है, मेरिट्स पे बता दीजिए, मेरिट्स पे बता दीजिए सर। पैरा नंबर 4 ऑफ द इम्प्यून जजमेंट। हाँ, पैरा 4 ऑफ द इम्प्यून जजमेंट। अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 3 व 4 जून 2020 की दरमियानी रात्रि को फरियादी की दोनों पुत्रियां उम्र 18 वर्ष 3 माह एवं 16 वर्ष 7 माह खाना खाकर सो गई थी। सुबह 6 बजे उठकर देखने पर दोनों लड़कियां कमरे में नहीं मिली, जिनकी आसपास व रिश्तेदारी में तलाशी करने पर कोई पता नहीं चला। उसके भाई के मकान में किराए से रहने वाले मुकेश व विक्रम के द्वारा बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में पीड़िताओं के पिता सूचनाकर्ता द्वारा दिनांक 14/6/2020 को पीड़िताओं के गुम होने के संबंध में उक्त आशय की सूचना थाना सोयनसो में लेकर आए जाने पर गुम इंसान क्रमांक सोयनसो कायम किया गया। उक्त आधार पर अपराध क्रमांक 33120 अंतर्गत धारा 363 प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। घटनास्थल जहां से पीड़िता गई थी वाले स्थान का नक्शा मौका पीड़िता के पिता की निशानदेही पर बनाया गया। पीड़िताओं की आयु के संबंध में स्कॉलर पंजी की सत्यापित प्रतियों को जब्त किया गया। लॉर्डशिप, द incident has taken place in the intervening night of 13th and 14th June. And the first prosecutrix was recovered on 31/7/2020. नहीं, पहली वाली 9/7/20 को जी, 9/7/20 को, जो दूसरी वाली 31/7/20 को। इसके लिए हमें सजा पड़ी है। माइनर है 1C जी, वो 31/7/2020 को रिकवर हुई है, जिसके लिए हमें सजा हुई है। जी जी, 31/7/2020 को वो रिकवर हुई है सर। और हमको प्रोसिक्यूट्रिक्स की एज 16 साल 7 माह थी और जो एप्लीकेंट है सर वो 19 साल का था एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। सर PW1 है प्रोसिक्यूट्रिक्स। सर पहले एज के पॉइंट को बता देती हूँ। डीएनए में क्या आया? डीएनए पॉजिटिव है, वो 1.5 महीने साथ में रही है एप्लीकेंट के। साथ में रहने से डीएनए पॉजिटिव आ जाता है? नहीं सर, मतलब शी वाज ए कंसेंशुअल पार्टी एंड संभल के बैठना पड़ेगा। डीबी में बैठते हैं, मालूम पड़ा डीएनए पॉजिटिव आ गया साथ में बैठने से। मैं नहीं सर, मेरा कहना था कि वो विवाह किया था उन्होंने, ऐसा उनके स्टेटमेंट में आया है। PW4 जो है वो टीचर है सर, कमलेश कुमार रघुवंशी, PW4। इन्होंने पैरा 3 क्रॉस एग्जामिनेशन, पैरा नंबर 3 ऑफ चीफ, एक्चुअली चीफ नहीं सर, इसमें नंबरिंग गलत दी हुई है। पैरा नंबर एक्चुअली 5 हो गई है, 4 के बाद 5 क्रॉस एग्जामिनेशन, वो नंबरिंग गलत है। कोई बात नहीं, पढ़िए। हाँ, मैं शासकीय प्राथमिक शाला सोयनसो नसरुल्लागंज में 2013 से पदस्थ हूँ। ये कहना सही है कि दोनों पीड़िताओं के प्रवेश मेरे सामने नहीं हुए थे। ये कहना सही है कि एग्जिबिट 16C और 17C के अनुसार दोनों पीड़िताएं शासकीय प्राथमिक शाला आदमपुर से अंतरित होकर हमारे स्कूल में आई थी। यह कहना सही है कि आज जो दस्तावेज एग्जिबिट P16 और 17 अपने साथ लेकर आया हूं, उन दोनों में दोनों पीड़िताओं के आदमपुर स्कूल से अंतरित होकर आने का कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। यह कहना सही है कि एग्जिबिट P16C और 17C में पीड़िताओं के जन्म के संबंध में कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है। यह कहना सही है कि एग्जिबिट P16 और 17 में पीड़िताओं की जन्मतिथि मेरे अनुसार अंदाज से लिखी गई है। यह कहना सही है कि एग्जिबिट स्कूल लेके जाते समय आया, जब स्कूल में एंट्री हुई उस समय जब कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, अंदाज से लिखी गई, तो बेसिस तरह तक की पाई जो प्रोफेसर थे उसके प्राधान्य प्रश्न नहीं होंगे। ठीक है, उसकी एज डिस्प्यूटेड हो गया। डिस्प्यूटेड हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद माँ बाप से क्या पूछेंगे अल्टीमेटली? ये तो corroborative circumstance है ना, it itself is not a full circumstance to dispute the age. Now they have made it doubtful. Now they have made the age doubtful.
अब माता पिता से पूछना पड़ेगा कब शादी हुई थी, कब पहला बच्चा हुआ, कब दूसरा बच्चा हुआ, कितना अंतर था, ये बताएं। हाँ जी सर, ये कहना सही है कि एग्जिबिट P16 एवं 17 के साथ पीड़िता के प्रवेश फॉर्म एवं अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है. नाउ सर, माय सबमिशन इन दिस केस इज दैट द डेट ऑफ बर्थ इज doubtful because they were first admitted on Adampur school and there is no transfer certificate on record to show that what was the age of the prosecutrix on that document, sir. जी Now PW1 may kindly be seen that PW1 is the prosecutrix. जी व्हाट डज शी से? Yes, sir. Para number 3 and 4. Firstly, sir, chief examination. मेरी बड़ी बहन PW2 को आरोपी विक्रम अपने साथ लेकर गया था. मुझे बाद में पता नहीं है. आरोपी मुकेश ने मुझसे शादी करने का बोला. मैंने आरोपी मुकेश से कहा कि मैं हरिजन समाज की हूं और तुम अलग जाति के हो. आरोपी मुकेश ने कहा कि मैं जात पात को नहीं मानता हूं. आरोपी मुकेश ने मुझसे कहा था कि तुम 16 वर्ष की हो, जब 18 वर्ष की हो जाओगी तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा. आरोपी मुकेश ने यह भी कहा था कि तुम मेरी पत्नी तो बन ही चुकी हो, शादी की बात है तो 18 पूर्ण होने पर मैं शादी कर लूंगा. देन सर, पैरा नंबर 7 of cross examination. पैरा 7. मैं आरोपी मुकेश व विक्रम को घटना दिनांक से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व से जानती पहचानती हूँ. यह सही है कि घटना दिनांक को मेरे माता पिता हमारे नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ विवाह कार्यक्रम में गए थे. मेरे माता पिता रात के 10 बजे विवाह कार्यक्रम से लौटकर घर आ गए थे. आरोपीगण मुकेश व विक्रम दोनों रात्रि 1 बजे हमारे घर पर आए थे. उस समय पर मैं और मेरी बहन पीड़िता क्रमांक 2 के तथा मेरी दादी घर पे थी. देन सर, पैरा नंबर 10. यह कहना सही है कि घटना दिनांक की रात्रि 2 बजे नीमाखेड़ी से नसरुल्लागंज के लिए हम लोग पैदल निकले थे. नसरुल्लागंज हम कब पहुंचे मुझे नहीं पता. नसरुल्लागंज से ट्रक से हम भोपाल गए थे. नीमाखेड़ी से नसरुल्लागंज की दूरी में कोई भी पुलिसकर्मी गश्त करते हुए नहीं मिला था. देन सर, पैरा नंबर 13. मुझे जानकारी नहीं है कि आरोपी मुकेश मुझे बिहार में किसके मकान में ले गया था. स्वतः कहा कि वह मकान आरोपी मुकेश की दीदी का था. उसमें पूरा परिवार सम्मिलित रहता था. यह कहना सही है कि आरोपी मुकेश ने मुझे शादी को लेकर प्रस्ताव रखा था और मैंने ये कहकर मना किया था कि मैं हरिजन समाज की हूँ, इसलिए यह शादी मैं नहीं कर सकती. आरोपी मुकेश ने मुझसे कहा था कि वो जात पात नहीं मानता है और वो मुझसे विवाह करना चाहता है. देन पैरा नंबर 14 सर. यह कहना सही है कि आरोपीगण हमें हमारे घर के पीछे वाले दरवाजे से पैदल चलाकर ले गए थे. उस दौरान हमने किसी भी प्रकार की कोई चिल्ला चोट या बचाव के लिए किसी को नहीं बुलाया था. रास्ते में भी हमने किसी से मदद नहीं मांगी थी. स्वतः कहा कि आरोपीगण हमें बंदूक दिखाकर ले गए थे. नसरुल्लागंज से बिहार तक ट्रक से ले जाने में लॉकडाउन के समय मैंने पुलिस वालों को भी किसी प्रकार की कोई मदद या बचाव नहीं मांगी थी. Now the same witness in para number 19 sir. 19, 20, 21. मैं आरोपी मुकेश के साथ 1 माह तक रही थी. मैं जिस स्थान में रह रही थी वो एक गांव था, लेकिन मुझे उस गांव का नाम नहीं मालूम. जिस मकान में मैं मुकेश रहते थे 2 अन्य लड़के भी थे. वो मकान किसका था मुझे इसकी जानकारी नहीं है. मैं ये कहना सही है कि वो मकान क्या बताना चाह रही हैं आप? सर, इसमें मेरा एज कैसे आ जाएगी? ये मेरा लड़की से पूछा एज के बारे में, इसने बोला है कि मुझे नहीं पता है. ये आया है इसके पैरा नंबर नहीं पता से वो मेजर हो जाएगी? नहीं सर, इसके माता पिता का जो स्टेटमेंट है. हाँ, माता पिता का बताइए जी. मैं इसमें सिर्फ ये कहना है सर कि जो लड़का था वो 19 साल का था और लड़की लगभग 19 साल का होने से जुवेनाइल तो था नहीं. जुवेनाइल नहीं था सर. पर ये कहना था कि जो कंडक्ट प्रोसिक्यूट्रिक्स का है, मैं उस एज पे फिर आ जाती हूँ माता पिता के स्टेटमेंट पे. कंडक्ट क्या बता रही हैं आप? उसकी कंसेंट तो है नहीं. अगर इफ शी इज माइनर देन देयर इज नो वैलिड कंसेंट. The age then you have to concentrate on age only. डॉक्यूमेंट्स जो एज के सिलसिले में जो PW4 ने जो डॉक्यूमेंट की बात की, माता पिता से क्या पूछा? उसके पिता से भी आया है सर. मदर का स्टेटमेंट सर PW2 पैरा 8. यस. माँ का स्टेटमेंट में पीड़िता क्रमांक 1 की शाला में प्रवेश कराते समय उम्र 5 वर्ष थी. शाला में प्रवेश कराते समय पीड़िता क्रमांक 1 की उम्र के संबंध में जो भी दस्तावेज उम्र संबंधित दिए थे उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. स्वतः कहा कि मेरे उसका एडमिशन हुआ था सर. एक्चुअली उसका एडमिशन तो आदमपुर में हुआ था. आदमपुर में किस साल हुआ था? उसका कोई दस्तावेज पूरे रिकॉर्ड में नहीं है सर. यही पूछा होगा ना. आदमपुर में कब एडमिशन कराया आपने? उसमें उनसे पूछा. जो टीचर है, टीचर का कहना है कि कोई भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कोई भी ऐसा दस्तावेज रिकॉर्ड पे नहीं है. जबकि जो 16 और 17 डॉक्यूमेंट अगर देखेंगे सर तो उस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि आदमपुर से ट्रांसफर होके आए हैं, लेकिन वो दस्तावेज रिकॉर्ड पे नहीं है सर. उसमें ऊपर लिखा है कि आदमपुर से आए हैं दोनों. और सर जो पिता है PW3 है पिता सर. PW3 फादर. जी फादर. स्पष्ट कह रहे हैं जी. 17.5 और 16 साल 7 माह. फादर पैरा 10 सर.
PW3 पैरा 10 उनका कहना है कि मैंने दोनों पीड़िताओं की उम्र एग्जिबिट P12 में आधार कार्ड के आधार पर बताई थी। यह कहना सही है कि मुझे दोनों पीड़िताओं की निश्चित आयु नहीं मालूम है। पैरा नंबर 10 लास्ट 2 लाइंस।